Hello everyone, I am Suman One. Here we learn about working principle of auto level machine. ऑटो लेवल मशीन का उपयोग कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी भी इक्विपमेंट, किसी भी सिविल पेडेस्टल का एलिवेशन लेवल चेक करने के लिए होता है। ये इमेज में यहाँ पर जो दिख रहा है, ये ऑटो लेवल मशीन है। ये स्टाफ है, एक तरह से स्केल होता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ऑटो लेवल इज इक्विपमेंट which is used for level measurement or elevation measurement at construction site. तो ऑटो लेवल मशीन को यूज करने के लिए किसी भी पेडेस्टल का, किसी भी इक्विपमेंट का एलिवेशन निकालने के लिए पहले से हम लोग को एक नॉन पॉइंट पता होना चाहिए, एक नॉन रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। तो इमेजिन करते हैं एक पेडेस्टल है, इसका टॉप ऑफ एलिवेशन जो रेफरेंस जिस पर हम लोग मार्क करके रखे हैं 121.7 मीटर। ऑटो लेवल मशीन को यहाँ पर हम लोग लगाए, लैंड लैंड है, जमीन है, मशीन को यहाँ पर लगा दी। ऑटो लेवल मशीन का जो सेंटर पॉइंट है, अब स्केल को यहाँ पर लगाते हैं। स्केल में मार्किंग रहता है 1 मीटर, 2 मीटर, 2.2 मीटर। पहले ऑटो लेवल मशीन लगाते हैं, उसमें लेवल सब सेट करते हैं। सेट करने के बाद जब हम लोग ए पॉइंट एक नॉन पॉइंट होना चाहिए किसी भी पेडेस्टल का लेवल निकालने के लिए ऑटो लेवल के द्वारा, पहले एक रेफरेंस पॉइंट पहले से नॉन होना चाहिए। तो इमेजिन करते हैं ए पॉइंट है, नॉन पॉइंट है, जिसका एलिवेशन 121.7 है। ऑटो लेवल मशीन यहाँ पर हम लोग लगाए, तो ऑटो लेवल का जो एलिवेशन जो आया, इसका सेंटर पर मतलब स्केल को इस नॉन पॉइंट पर रखें तो स्केल का जो लेवल आया 2.2। तो इसका जो एलिवेशन आएगा कितना, 121.7 प्लस 2.2। ये जो मशीन का लेवल हो गया, मतलब ये पॉइंट को ए इमेजिन करते हैं, ये पॉइंट ए है और ए वाला पॉइंट बी है, रेफरेंस वाला पॉइंट। और ऑटो लेवल जिस पॉइंट पर रखा गया है वो पॉइंट ए पर रखा गया है। तो एलिवेशन ऑफ ऑटो लेवल कितना हो जाएगा, 123.9 मीटर हुआ। 121.7 ये पहले से नोन है और इस पर स्केल रखे 2.2, तो टोटल एलिवेशन कितना हो जाएगा 121.7 प्लस 2.2, तो इसका हो गया। अब हम लोग को एक पेडेस्टल यहाँ पर दिया हुआ है, एक पेडेस्टल है जिसका एलिवेशन हम लोग को मेजर करना है। ऐसा पेडेस्टल, इसका एलिवेशन हम लोग को मेजर करना है। ये ऑटो लेवल है, ये पॉइंट ए है, मतलब ए वाला पॉइंट सेम है। यहाँ पर हम लोग अलग अलग इमेज में बना रहे हैं लेकिन पॉइंट सेम। तो इसका एलिवेशन हम लोग को पता है 123.9 है। अब स्केल को, स्टाफ को इसका मेजर करना है, तो इस पॉइंट पर हम लोग को लेके जाते हैं। ये आ गया, इमेजिन करते हैं जब हम इसका सेंटर से देखें तो ये 2 मीटर आया। तो कितना होगा,
ये बोला 123.9 है और ये 2 मीटर आया, तो इसका एलिवेशन कितना हो जाएगा? एलिवेशन ऑफ इसी पॉइंट को ले लेते हैं। एलिवेशन ऑफ सी इक्वल टू 123.9 माइनस 2। ये तो एलिवेशन नोन हो गया, इसके द्वारा निकाल लिए थे, तो 121.9 मीटर। इस तरह हम लोग इस पेडेस्टल का एलिवेशन हम लोग निकाल लेते हैं। अब दूसरा कुछ एग्जांपल लेते हैं। ऑटो लेवल एक ही पॉइंट पर रखा हुआ है, ऑटो लेवल को फिक्स कर दिए, यहाँ पर जो हम लोग सेट किए। अब इसी रेफरेंस में, ये पॉइंट के रेफरेंस में अलग अलग जगह पर हम लोग स्केल को रखेंगे, अलग अलग पेडेस्टल का एलिवेशन निकालेंगे। ए पॉइंट पर ऑटो लेवल सेट है और इसका एलिवेशन ए पॉइंट पर हम लोग जो निकाल लिए, जो पहले से पॉइंट जो पता था 123.9। 123.9। अब डी पॉइंट पर हम स्केल रखते हैं सरफेस पर, ऐसे यहाँ पर 3 मीटर आ गया। तो डी पॉइंट का एलिवेशन ऑफ डी जो होगा 123.9 माइनस 3, तो 120.9 मीटर होगा। तो डी पॉइंट का जो एलिवेशन होगा 120.9 होगा। इस तरह हम लोग किसी भी पेडेस्टल का ऑटो लेवल के हेल्प से एलिवेशन निकाल सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट पर इसका यूज कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। एक फाउंडेशन बोल्ट दिखाई दे रहा है, ये फाउंडेशन बोल्ट। टॉप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट को निकालना है, तो इस पर हम लोग स्केल को रखेंगे। पहले तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट से ऑटो लेवल का एलिवेशन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद स्केल को यहाँ पर रखेंगे। फिर सेम प्रोसेस से जो पहले हम लोग देखे हैं, उस प्रोसेस के द्वारा इसका टॉप ऑफ बोल्ट का एलिवेशन निकाल लेंगे। यदि हमको टॉप ऑफ कंक्रीट का निकालना है, तो सेम प्रोसेस से पहले एक ऑटो लेवल को फिक्स किए, रेफरेंस पॉइंट तो पता है, ऑटो लेवल का एलिवेशन हम लोग निकाल लिए, उसका फिर स्केल को यहाँ पर रखेंगे, फिर सेम प्रोसेस जो पहले हम लोग किए हैं उसके द्वारा टॉप ऑफ कंक्रीट को निकाल लेंगे। इन सेम मैनर वी फाइंड आउट एलिवेशन ऑफ